नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं एक महत्वपूर्ण सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट 400 से रिलेटेड। हालांकि ये सीरीज़ ऑलरेडी इसके वीडियो लेक्चर बने हुए हैं, लेकिन अपडेटेड फॉर्म में, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में थोड़े बहुत चेंजेस है वो कमीशन करता रहता है। हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो हम ये देख लेते हैं कि पिछले 4-5 साल में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे रिलेटेड अपडेटेड जो क्वेश्चन की वैरायटी है उसको लेकर ये सीरीज़ बनाई जा रही है। और जो प्रोजेक्ट 400 मैथ पिनेकल की तरफ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप बोल सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ से रिलेटेड सीरीज़ है, क्योंकि इसमें वो 400 क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 400 का मतलब है कि वो 400 क्वेश्चन जो कि पूरे मैथ को कवर करेंगे और ये वैरायटी क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है आपने हज़ारों क्वेश्चन किए हो, लेकिन अगर आपकी कमांड वैरायटी क्वेश्चन पे है और वैरायटी पूरे मैथ में अगर देखा जाए तो लगभग 400 वैरायटी के आसपास बनती है टोटल। इसका मतलब अगर आपका 400 क्वेश्चन पे बहुत अच्छी कमांड हो, मतलब कि उन 400 वैरायटी पे कमांड हो, तो मैथ आपका बहुत अच्छा हो सकता है। इसका मतलब कि अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करें और एफिशिएंटली ये 400 वैरायटी पे बहुत अच्छी कमांड करें, तो एक एवरेज स्टूडेंट जिनका मैथ कोई वैसे बहुत अच्छा नहीं है बहुत अच्छे स्कोर कर सकता है। पहले वो वैरायटी क्वेश्चन करे और उसके बाद चैप्टर वाइज या फुल लेंथ प्रैक्टिस करे। इसका मतलब कि उसका वैरायटी पे कमांड हुआ, इसका मतलब उस मैथ पे कमांड हुआ और वो प्रैक्टिस से एफिशिएंसी उसमें डेवलप करेगा। तो ये हर चैप्टर के, किसी चैप्टर में 10 क्वेश्चन होंगे, वैरायटी क्वेश्चन किसी में 20 होंगे, किसी में 30 भी हो सकते हैं, किसी में 40 भी हो सकते हैं। ये पूरी सीरीज है हम दोबारा बनाने वाले हैं। और दिस टाइम दिस सीरीज विल बी इन हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, बोथ मीडियम। जनरली पिनेकल कंटेंट आर इन इंग्लिश मीडियम। नाउ वी आर मेकिंग ऑल कंटेंट इन हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। सो अगर जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये सीरीज़ है वो एक लंबी चलने वाली है, मतलब कि ये लगभग 2 महीने के आसपास ये चल सकती है सीरीज़। और जो स्टूडेंट हार्ड ड्राइव कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन कोचिंग बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको वो अपडेशन है वो मिलती रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। और दिस प्रेजेंटेशन इन हिंदी मीडियम, दो स्टूडेंट हु वांट टू ज्वाइन इंग्लिश मीडियम दे कैन रेफर आवर अनदर प्रेजेंटेशन विच इज़ इन इंग्लिश मीडियम। जो प्रोजेक्ट 400 है उसका अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज बात करूं, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट टू प्रिपेयर मैथ सिस्टमेटिकली इन लेसर टाइम। ये लेसर टाइम क्यों है? क्योंकि आमतौर पर अगर देखा जाए मैथ में आपको 3 महीने के आसपास या 4 महीने लग जाते हैं पूरा सिलेबस कवर करने में। और होता क्या है इस दौरान कि अगर आपने मान लो पहला चैप्टर किया पूरा और जब 3 या 4 महीने के बाद देखेंगे पता चला पीछे पीछे आपका सब सफाया हो गया, मतलब कि जो सीखा था वो आप भूल गए। फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके आपको 1 या 2 साल लग जाता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। मतलब कि अगर सिलेक्शन की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 2 साल का टाइम भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इस रूप में इसको करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो 2 साल का टाइम है वो लगभग 2-3 महीने के अंदर निपट सकता है। मतलब कि अगर मान लो 15 दिन भी बचे हुए हैं एग्जाम में और आप प्रोजेक्ट 400 पे कमांड बहुत अच्छी कर लेते हैं और आप बेसिक मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है, तो रीजनेबल प्रैक्टिस से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जैसे हमने देखा 2016 में टायर 1 का एग्ज़ाम बहुत आसान आया था और इस तरह के एग्ज़ाम में ये जो अगर आप वैरायटी क्वेश्चन पे कमांड करते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी एक अपने आप में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। तो 400 वैरायटी क्वेश्चन फ्रॉम इंटायर मैथ इसमें हम लोग कवर करेंगे, डिपेंड करता है चैप्टर में किस में कितने हैं। इट कवर्स इंटायर मैथ। और जब आप ये 400 क्वेश्चन करें, स्टार्टिंग में आपको हो सकता है 15 डेज लगे इसको करने में, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये वैरायटी क्वेश्चन हर क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट मिलेगा आपको, लेकिन ये पूरा मैथ टायर 1 और टायर 2 का, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो कि टायर 1 या टायर 2 में आए हुए हैं, इसका मतलब सारे वो वैरायटी क्वेश्चन जो पूरे मैथ को कवर कर देंगे। फिर उसके बाद आप रिवीजन करते हैं। हो सकता है रिवीजन जो पहली बार करें आपको 7 दिन में रिवीजन कर दें, दूसरी बार करें 3 दिन में, तीसरी बार करें 1 दिन में। जब आप 7-8 बार या 10 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके हर क्वेश्चन है वो टिप्स पे हो जाएगा और
पता चला कि आखिर में जब आप रिवीजन की एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई कि 2 घंटे में पूरे 400 क्वेश्चन पे आप नज़र दौड़ा सकते हैं और आपको याद हो गए हैं। अगर मैं बोलूं कि सुनाओ 400 क्वेश्चन कौन कौन से, तो हो सकता है आप पूरे 400 क्वेश्चन सुना दें। इसका मतलब पूरा मैथमेटिक्स आपके कमांड में, आपके काबू है। और ऐसी सिचुएशन में जब आप कई बार गैप हो जाता है, जैसे 10 दिन का गैप हुआ, 15 डेज का गैप हुआ, 20 दिन का गैप हुआ, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो दोबारा आपकी मैथ पे पकड़ हो गई है। तो इसलिए कई बार गैप ज़्यादा हो गया, तब भी आप जल्दी से अपने आप को उस सिचुएशन पे ला सकते हैं जहाँ पे आप पहले थे। तो फिर रिवीजन कीजिए, एफिशिएंसी डेवलप कीजिए इनमें, बार बार रिवीजन करिए। जैसे मैंने बताया 2 घंटे तक ले आइए। जब आप सोएं, रात को सोते समय आप से अपने लाइट बंद कीजिए और उसके बाद ये 400 क्वेश्चन को दिमाग में रखिए कि इस चैप्टर में ये वैरायटी थी, इस चैप्टर में ये वैरायटी थी, इस चैप्टर में ये वैरायटी थी। आपके टिप्स पे आ जाएंगे और मेमोरी में चले जाएंगे। और बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर वाइज है या प्रैक्टिस फुल एंड टेस्ट है, जब आप बार बार करेंगे तो वो क्वेश्चन इस दौरान आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस से पूरा मैथ कमांड में आएगा। इवन एन एवरेज कैंडिडेट कैन स्कोर वेरी हाई इन दिस इन मैथ, सच काइंड ऑफ है, अगर हम लोग ये करते हैं। और ये एक प्रूव्ड टेक्निक है, ये प्रूव्ड मेथोडोलॉजी है। पिछले 8-10 साल से हम इसको एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली स्टूडेंट है इसका मैं रिजल्ट दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो स्टूडेंट नए हैं या जिनका मैथ बहुत अच्छा नहीं है या जिनका टायर 1 भी हो चुका है, टायर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सब के लिए ये उपयोगी टेक्निक है। चलो देखते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में हम पार्ट जो वैरायटी क्वेश्चन से रिलेटेड है, हम इसका पहला हिस्सा इसमें करेंगे। इससे पहले जो प्रेजेंटेशन बनी हुई है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन जो वैरायटी क्वेश्चन हैं उन पे पूरी तरह से कमांड करना, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट है इस दौरान भी क्लियर हो जाएंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और जो एक सेपरेट प्रेजेंटेशन बनी हुई है कि व्हाट इज रैशनल नंबर, व्हाट इज इवन नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाय 10। द नंबर इज, वह कौन सी संख्या है, कि क्या है कि किसी संख्या का 1/5 उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, तो संख्या क्या होगी। बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। 1/5 जो बड़ी संख्या है, पहले ले लीजिए, जैसे 1/5 है, 1/7, इन दोनों में से बड़ी क्या है 1/5। 1/5 x लिख सकते हैं, 1/7 x, इन दोनों का डिफरेंस 10 है, ये बताया जा रहा है इसमें। एक्सीड का मतलब दोनों का डिफरेंस है 10 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 10 ज़्यादा है। तो देखिए एलसीएम लीजिए, 5 और 7 का 35, और उसके बाद 7x - 5x इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 350, x इज इक्वल टू 175। 2x और ये साइड चला जाएगा 350, टू x की वैल्यू 175। आंसर इज सी। एक इस तरह की वैरायटी आएगी। नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं, 2 नंबर्स डिफर बाय 5 इफ देयर प्रोडक्ट इज 336, द सम ऑफ 2 नंबर वुड बी हाउ मच। ये भी आप वैरायटी देखिए, इस तरह की कैसे करना है कि द 2 नंबर डिफर बाय 5, मतलब कि 2 संख्याएं हैं जिनका डिफरेंस है वो 5 है। इफ देयर प्रोडक्ट इज 336, प्रोडक्ट का मतलब दोनों का गुना है, वो 336 है। और हमें बताना है सम ऑफ दीज 2 नंबर, मतलब x + y है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि ये कितना हो। ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करना है। आपने अलजेब्रा में कभी ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा, x + y का स्क्वायर इज इक्वल टू x - y। अब ऐसे लिख सकते हैं उसको, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, x - y का स्क्वायर। अब देखो x² + y² + 2xy हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे 4xy करूँ तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गई, क्योंकि x² + y² - 2xy + 4xy, तो -2xy + 4xy मीन्स 4xy, ये दोनों इक्वेशन बराबर है। क्योंकि हम ये इसलिए कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें दी, x - y कितना है 5 का स्क्वायर 25, 4xy 4 × xy दिया है 336, 25 प्लस आपका टोटल जो सम आ रहा है 1369 आ गया।
1369 आ गया। तो x प्लस वाई स्क्वायर 1369, और ये 1369 किसका होता है? 37 का। तो आप इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 37, 1369 आप इसको इस नज़र से देख सकते हैं 1369। इसका मतलब कि ये जो इसका रूट होगा वो लगभग, देखिए आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट मेथड नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। 7 से आप कर सकते हैं यहाँ पे, तो 469 37 आ गया। दूसरा तरफ आप क्या देखना है कि आप ये देखिए कि 40 इंटू 40 1600, 30 इंटू 30 900, इन दोनों के बीच में है ये 30 और 40 के बीच में, इसका मतलब स्क्वायर रूट होगा। 9 यूनिट डिजिट है, या तो इसका मतलब 33 का होगा और या फिर 37 का होगा, क्योंकि 9 तभी आएगा जब 3 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर होता है, तभी 9 आएगा। अब वो 1369 है, वो 1600 के नज़दीक है, इसलिए 37 आएगा। तो आप बहुत, अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो मोमेंट्री आप तुरंत डिसीजन ले सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर होगा। वरना आप जैसे मैंने बताया थोड़ा लॉन्ग मेथड से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, वरना आपको ये आना चाहिए कि ये इसका स्क्वायर होगा। तो आंसर क्या हुआ? आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वैरायटी नंबर 3। थर्ड वैरायटी में देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम ऑफ टू नंबर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड, तो आपको इस तरह की चीज़ें वहाँ पे नज़र नहीं आएगी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट वास्तव में या स्किल्स आपकी मैथमेटिक्स में तभी डेवलप होगी जब आप वैरायटी क्वेश्चन करेंगे। जब इस तरह क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट एक है, और अल्टीमेटली जो मैथमेटिक्स की लॉजिकल स्किल्स है वो काम आती है। आपके फॉर्मूले काम ज़्यादा नहीं आएंगे, एक लिमिट होती है उनकी, लेकिन जो लॉजिकल स्किल्स होती है वो उसका रोल इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है। तो सोचिए कि सम ऑफ टू नंबर इज x प्लस वाई, देयर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट का मतलब x प्लस वाई, ये है 375। हमें निकालना है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। जब आप ये क्वेश्चन आए सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल और इस फॉर्मेट में हो, तो आपको सिर्फ ये करना है। कितना हुआ आंसर? 40 डिवाइड बाय 375। इसको अगर सिंप्लीफाई करें 5 से चला जाएगा ये, तो ये बन गया 8/75। आंसर इज ए। ये क्या मतलब हुआ? मैंने ये यहाँ पे क्यों किया कि सिर्फ 40 डिवाइड बाय 375 लिख दिया? देखो 1/x एंड 1/y, ये रेसिप्रोकल है किसका? x का, और ये रेसिप्रोकल है x प्लस वाई किसका? y का। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा। तो देखिए एलसीएम लेंगे x प्लस वाई हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा y प्लस एक्स। इसका मतलब x प्लस वाई ये था और x y ये हो गया। तो जो ये रेसिप्रोकल है वो बनता है इसका x प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स वाई, जो कि हमने यही किया है। इसका मतलब आमतौर पे जब ये क्वेश्चन आए तो आप सीधा निशान मारिए, बहुत इजी शॉर्टकट है, आप इसका सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वैरायटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। एक इस तरह क्वेश्चन आते हैं और ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वैरायटी होती है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि नंबर सिस्टम में पिछले अगर 4-5 का देखें, हमें 4-5 साल का देखें, अलग अलग एग्जाम में लगभग 300-400 क्वेश्चन आए हुए हैं, और उसमें से लगभग 20 या 25 वैरायटी, मैक्सिमम 20-22 वैरायटी में ही सारी चीज़ें कवर हो रहा है। अगर आप 400 क्वेश्चन करते हैं उससे पहले वो 20 वैरायटी क्वेश्चन जरूर कर लें, इससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व अपने आप हो जाएंगे, और जब आप रियल एग्जाम में अपीयर होंगे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मॉलेस्ट है? तो देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को 2-3 टाइप से किए जा सकते हैं। एक क्या है कि इसका डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं, आप दशमलव में ले सकते हैं इसको, जैसे कि 9/13। 9/13 कितना हुआ? लगभग 0.7 के आसपास। फिर आप इसका भी कन्वर्ट कर सकते हैं दशमलव में भाग देकर। लेकिन कई क्वेश्चन में वो ज़्यादा कोई बहुत अच्छी टेक्निक नहीं होगी, जैसे कि इस केस में हम देख रहे हैं कि इतनी अच्छी टेक्निक नहीं, ये नहीं है। दूसरी टेक्निक क्या हो सकती है? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और उससे पता चल जाएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तीसरी टेक्निक जो यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल लागू हो रही है वो कौन सी है कि हम इसको इस अनुरूप लिख लें, जैसे 9/13, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 18/26, मतलब मैंने दोनों तरफ 2 से गुना कर दिया। 18/26 भी इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पे 17/26
26। इससे ये पता चला इन दोनों में कि ये छोटा है, ये 18/26 है और ये 17/26 है। तो जो ऊपर अगर कोई छोटा है, ऊपर छोटा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली दोनों अगर ये बराबर है तो ये छोटा हुआ। अगर ये 26 होता तो ऑब्वियसली 1 हो जाता है, 1 से कम है तो हम बोल सकते हैं ये छोटा है। अब इन दोनों में फैसला हुआ कि ये छोटा है। अब इन दोनों में देखिए, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हुआ 34/52 और ये है 33/52। तो इन दोनों में कौन सा छोटा हुआ? ये छोटा हुआ। अब हमें दोनों में पता चलेगा, इसमें और इसमें निकालना है। इन दोनों में ये 1 के नज़दीक है और ये 33/52 1 से काफ़ी कम है। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या छोटा हुआ? ये। तो आप बिना किसी कैलकुलेशन के सीधा निकाल सकते हैं अगर आपने ये टेक्निक का इस्तेमाल किया। कौन सी ये थी? इसमें हम लोग ये देख रहे थे कौन से बराबर हो रहे हैं। 3 टाइप की टेक्निक इस तरह के क्वेश्चन में यूज़ की जा सकती है। फर्स्ट मैंने बताया कि पॉइंट दशमलव वाली, डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह का है। अगर इस फॉर्मेट में है तो क्वेश्चन आप थर्ड टेक्निक यूज़ कीजिए। और सिर्फ कई बार क्या है कि क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछा सकता है तो आप डेसिमल पॉइंट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब कि 9 × 26 और 13 × 17। अब देखिए कौन सा इसमें छोटा है, तो आप उसके अनुसार फैसला ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या था? 33/52 आंसर इज ए इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन। नाउ वैरायटी नंबर 5, 5वीं वैरायटी। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 899 द रिमाइंडर इज 63, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 29। मतलब कि एक संख्या को अगर हम 899 से भाग देते हैं तो जो शेष फल बचता है उसमें वो शेष फल होता है 63। अगर उसी संख्या को हम लोग हैं वो 29 से भाग दें तो कितना शेषफल होगा? ये नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली वैरायटी में से एक है। आप क्या करेंगे इस तरह क्वेश्चन के लिए? बहुत आसान है। अगर आपको टेक्निक पता है, आपको शॉर्ट ट्रिक पता है, तो आपको बिना कैलकुलेशन की ये क्वेश्चन है 2 या 3 या मैक्सिमम 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। याद रखिए जब ये इस तरह क्वेश्चन आता है तो ये 899 जो फर्स्ट टर्म दी हुई है वो हमेशा जिससे भाग दिलवा रहे हैं वो इसका फैक्टर होगी। ये मतलब ये फैक्टर है इसका। जैसे 899, अगर आप इसको 899 को 29 से भाग देंगे तो ज़रूर ये चला जाएगा, मतलब फैक्टर है ये 29। अगर ये फैक्टर है तो हम इसका मतलब इस शेषफल को भी अगर इस फैक्टर से भाग दें तो जितना रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा आपका। जैसे 63 को सीधा 29 से भाग देंगे तो 29 × 2 58, 63 - 58 5, आंसर इज 5। एक तो ये तरीका है। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 899 कोई संख्या है, यहाँ पे 899 से इसको अगर भाग देते हैं तो जो यहाँ पे आता है वो 63 आता है। अब ये क्वेश्चन है कि अगर इस संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो कितना होगा शेष? हमने क्या किया टेक्निक में कि आप इसी को इस 29 से भाग दे लीजिए। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर है, 29 इसका फैक्टर है। कैसे फैक्टर है कि आप इसको भाग देंगे 29 से, 29 87 और यहाँ पे 1, तो देखो ये फैक्टर हुआ। इस तरह क्वेश्चन में हमेशा फैक्टर मिलेगा आपको। इसका मतलब 63 से भी भाग देंगे तो वो सेम बचेगा। इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ मैं, 899 को मैं 63 से इसमें ऐड कर दूं तो कितना हुआ? 962। आप इस संख्या को 962 भी ले सकते हैं। जब हमने 899 से इसको भाग दिया तो ये यहाँ पे 899 और 63 बचा। अब क्वेश्चन है कि अगर मैं 962 को इससे भाग दूं 29 से तो कितना बचेगा? तो इस केस में 3 से गया 87 और 9, 3 से गया 87, कितना शेष बचा? 5। तो यहाँ पे अगर हम 63 को सीधा 29 से करते हैं, 63 को 29 से करते हैं तो कितना बचा शेष? 5। तो देखो सेम दोनों केस में सेम क्वेश्चन आया, आंसर आया। तो बेटर यही है कि आप सीधा इस तरह क्वेश्चन में इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं हम? ये 899 का 29 फैक्टर है, तो आंसर इन दिस केस इज 5। नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं, वैरायटी नंबर 6। स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड द सम एग्जैक्टली इज। 1000 में सबसे जो छोटा नंबर क्या जोड़ा जाए कि ये 45 से डिवाइड हो जाए, सो दैट 45 डिवाइड द सम एग्जैक्टली, 45 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। एक तो ध्यान रखिए कि पूछा एक तो निम्नलिखित में से गया है कि बताइए कि क्या संख्या होगी।
दूसरी बात, एक चीज़ और मोटे तौर पे ध्यान दीजिए कि जो नंबर सिस्टम या कई चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें नंबर सिस्टम प्रमुखता से है कि आपके 20-30% क्वेश्चन है आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन टेक्निक यूज़ करते हैं आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होती है। आपको कोई भारत रत्न या फिर आपका गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड नहीं होना कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ही मैथ को कॉम्प्लिकेटेड बनाएं। तो आप सिंपल तरीके से रखें और ऑप्शन एक बेटर टेक्निक हो सकती है, इस केस में ये लागू हो सकता है। लेकिन आपको 1000 में कितना छोटी संख्या जोड़ी जाए कि जो 45 से डिवाइड हो जाए, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ऑप्शन से सबसे छोटी रकम ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखिए कि आप डिविजिबिलिटी टेस्ट इसमें कर सकते हैं कि 45 से डिवाइड कौन सी होगी, जो 9 से डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगी। जैसे कि अगर 9 से अगर हम टेबल देखें 9, 18, 27, 35, ये 36 ये देखें तो इनका सबका सम देखें 9, 9, 9, 9, 9 से ज़रूर डिवाइड हो रहा है। अगर आप 9 की टेबल देखेंगे तो 9 का से ज़रूर डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब अगर 45 से कोई डिवाइड होगी, कोई डिवाइड करेंगे तो वो 9 से ज़रूर डिवाइड होगी, क्योंकि 9 फैक्टर है 45 का। तो 1000 में अगर मैं 35 ऐड करूँ तो 1035, 5 + 3 8 + 1 9, इसका मतलब ये 45 से डिवाइड होगी। एक चीज़ और देख सकते हैं इस केस में कि 10 में 80 करें तो भी ये देखिए कि 8 + 1 9 हो गए हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है। स्मॉलेस्ट नंबर तो ये हुई, तो भले ही ये डिवाइड हो या न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये छोटी हो गई है। क्या ये डिवाइड हो रही थी 1020, नो 2 + 1 3, 9 से नहीं हो रही। फिर 1010 ये भी 9 से नहीं हो रही। तो यहाँ पे दो चीज़ें आई है, ऑप्शन टेक्निक प्लस डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होना चाहिए। आपको 3, 5, 7, ये 9, 11 इनका डिविजिबिलिटी टेस्ट है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और यूनिट मेथड यूनिट डिजिट है उसका आपको यूज़ कैसे करना है वो भी आना चाहिए। जब आप बार बार करेंगे ये वैरायटी क्वेश्चन तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आंसर इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 256, 256 या फिर 678, 678 एटसेट्रा। एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। किससे हमेशा डिवाइड होगा अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो। ये अगर क्वेश्चन आता है अगर आपने पहले कभी किया है तो आप बहुत आसानी से 3 या 4 सेकंड में सोल्व कर देंगे। अगर आपने ये पहले नहीं किया हुआ है तो आपके लिए सिर दर्द साबित हो सकता है, क्योंकि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट के आधार पे कई क्वेश्चन है वो जरूरी नहीं है कि आप सोल्व करें। लेकिन अगर आपने वैरायटी क्वेश्चन पे कमांड की है तो उस दौरान वो क्वेश्चन आए हैं और आपने एक बार अगर सोल्व कर लिया फिर आगे टाइम आपका बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। तो ये क्या है, क्वेश्चन 6 डिजिट नंबर है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं पहले अपने आप को वीडियो को पॉज करें और अपने आप करने की कोशिश करें। पहले आप देखें कि आप कैसे कर रहे हैं, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जब मैं सोल्व करूँ तो आप फिर एक बार दोबारा देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग 3 डिजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 256, 256, जैसे ये 6 डिजिट नंबर हो गई, रिपीट हो रहे हैं 256, 256। ऐसे ही जैसे कि 678, 678, इसने एग्जाम्पल दे दिया कि 2, वैसे 712 लगा लो, 712 लगा लो। कोई भी ऐसी संख्या जो 3 डिजिट नंबर है और रिपीट हो रही है। क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि बताओ इनको किससे भाग दिया जाए कि पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी हमेशा, चाहे कोई भी नंबर हो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए आप 1001 होगा। क्यों होगा, 1001 को मैं 256 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हुआ 256 और उसके बाद 256। अगर 1 को मैं 712 से ये 678 से मल्टीप्लाई करूँ कितना हुआ 678 और 678। इसका मतलब कि जब ये 3 डिजिट की बात आए तो हमेशा 1001, आप याद कीजिए इस बात को, कॉन्सेप्ट को याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए, हमेशा डिवाइड होगा। दूसरा, कई बार ये आ जाता है 3 के बजाय 4 डिजिट होगा तो क्या होगा 100, 2 के बजाय 3 0 हो जाएगा अगर 4 डिजिट है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 256, ये बोला जाए कि ये 4 डिजिट है और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो बताओ किससे डिवाइड करें। तो आप क्या करेंगे 2567 इंटू 1001 देखेंगे तो वो 1001 देखेंगे तो वो इतना आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन।
ऐसे ही कई बार आएगा कि 2 डिजिट हो, जैसे कि 25 25, इस ये किससे, या फिर 67 67, किससे डिवाइड करें कि ये हमेशा चला जाए, तो क्या आएगा 101। देखिए 25 इंटू 101 कितना हुआ, 25 इंटू ये 25, इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब 2 डिजिट। अगर ये आए कि एक डिजिट है और बार बार रिपीट हो रहा है, किससे डिवाइड करो, तो फिर वो आपने जो 101 किया था इसका भी जीरो हटा दीजिए, मतलब आप बोल सकते हैं हर डिजिट के साथ में एक जीरो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे 11 से, जैसे कि 7 7 रिपीट हो रहा है या 5 5 रिपीट हो रहा है, हमेशा 11 से डिवाइड होगा। तो 2 डिजिट है तो 11 से, 3 डिजिट है तो 101 से, 4 डिजिट है तो 1001 से, इस तरह से आपका ये चलता रहेगा। ये 1 डिजिट है तो 11 से, 2 डिजिट है 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जैसे 5757, तो फिर ये 101 से होगा। 3 डिजिट है तो इस केस में ये होगा। आप इसको जब मैंने करके दिखाया आपको वैसे करके देख सकते हैं, और ऑप्शन से निकालने की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे आपको ये याद ही रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट वैरायटी है और ये बार बार एग्जाम में आ जाती है, तो आपको इस नज़र से देखिए। आंसर इन दिस केस इज डी। क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर इज 147, देन द मिडिल नंबर वुड बी। इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप 300-400 क्वेश्चन की नंबर सिस्टम की आप जो पीछे आए हुए हैं उनके बारे में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत बार आपको इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करें इस वैरायटी को। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, और इनका जोड़ है 147, इन सबका जोड़ है 147। बताइए कि बीच वाली संख्या कौन सी होगी, मध्य संख्या आपको बतानी है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे। देखो अगर वो 3 संख्याओं का जोड़ है तो 3 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब कितना हुआ 49। 49 वो बीच में हुआ, और एक संख्या 47 हुई और दूसरी संख्या 51 होगी। अब इन दोनों के तीनों का जोड़ देखेंगे तो आप 147 मिलेगा आपको, और बीच वाली संख्या 49 है। आप ऐसे भी कर सकते थे x, फिर है अगली x + 2 और x + 4, बिकॉज अगर आप इसको 1 मानते हैं, इसको 3 मानेंगे, फिर इसको 5 मानेंगे, क्योंकि ओड नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब x + 2 x + 4, इन सब का जोड़ कितना हुआ 3x + 6 147, और 3x कितना हुआ 147 - 6 141, और x कितना हुआ 47, x हुआ 47। इसका मतलब ये 47, ये 49 और ये 51, बीच वाली पूछी तो 49। एक तो तरीका ये है x मेथड से, दूसरा हमने सीधा क्या बता दिया कि बीच की पूछिए सीधा डिवाइड कर दो। अगर 5 संख्याएं होती तो 5 से डिवाइड कर देते, 7 संख्या होती तो 7 से कर देते, बहुत आसान है। अगर ये पूछते हैं सबसे छोटी संख्या क्या है, पहले आप 3 से डिवाइड किया, फिर अगर ओड है तो आप 2 माइनस कर दीजिए। अगर 5 संख्याएं दी हुई है यहाँ पे और सबसे छोटी पूछ रहे हैं तो आप मिड निकल जाएगी, और उससे फिर 2 लेफ्ट देख लीजिए कौन सी है। आप ये टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, बहुत आसान शॉर्टकट है, और आपको कोई कैलकुलेशन नहीं है, मेंटल कैलकुलेशन से आप इस तरह क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। इंपॉर्टेंट, तो इसमें मिडिल थी, आंसर इज 49। क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 and 200 विच आर मल्टीपल ऑफ 3। पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। 100 से 200 तक की जितनी भी नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर 100 से लेकर 200 के बीच में संख्याएं हैं, और वो 3 से भाग हो रही है। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब जो 3 का गुणन है, फैक्टर है 3 का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इस तरह के केस में आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का आना चाहिए, कि मतलब जो संख्याओं का योग, जैसे कि 102 है, ये 3 से जरूर डिवाइड हो जाएगी, 101 नहीं होगी डिवाइड, तो इसलिए आपको देखने की जरूरत नहीं, ये देख लीजिए। और आखिरी क्या हो सकती है, 200 से पहले 199 होगी, नो 198, 9 + 8 17 + 1 18। तो इसका मतलब फर्स्ट संख्या 102, आखिरी संख्या 192, आखिरी संख्या क्या है 192। इन सभी के बीच में 100 से 200 के बीच में ये संख्याएं हुई जो 3 का मल्टीपल होगी। अब यहाँ देखिए कि 105 108 इस तरह से करके 111 ऐसे करके 198 तक। तो 198 तक अब आपके पास आपको क्या इन सब का जोड़ करना है। इसका मतलब जोड़ का करेंगे तो इसका सम करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है। हमें क्या करना चाहिए इसका जोड़ करने के लिए, वो हम लोग देखते हैं। 102 198 इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इसका मतलब 198 और 102 96।
डिफरेंस इन दोनों का 198 माइनस 102 दैट इज 96। और 96 इसका मतलब 3 से अगर मैं डिवाइड करूं, क्योंकि 3 का मल्टीपल है तो कितना होगा 3 से, तो 32 प्लस 1 33 नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, क्योंकि 102 भी तो है, 102 भी तो है। या आप अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप तुरंत देखकर बता देंगे कितने नंबर ऑफ टर्म है, वरना आप नंबर ऑफ टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू l। a है वो फर्स्ट नंबर, जैसे इस केस में 102 प्लस n नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 d डिफरेंस है जिसका 3 है, और l क्या है आखिरी टर्म 198। तो क्या हुआ n माइनस 1 और 198 डिवाइड माइनस 102 वो 96 और डिवाइड बाई फिर वो 3, तो ये 32 हुआ 32, और n कितना हुआ 32 प्लस 1 33, नंबर ऑफ टर्म 33 आ गए। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप सीधा निकाल देंगे 119 आखिरी और पहले में से माइनस करके, और आपको जितना मल्टीपल है उससे डिवाइड कीजिए और एक जोड़ दीजिए, क्योंकि वो भी काउंट हो रही है 102। ऐसे नंबर ऑफ टर्म आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात, इसको समझिए देसी तरीके से, सिंपल तरीके से लेमन की भाषा में, कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर निकालना है, और ये दिया हुआ पहला और ये दिया हुआ आखिरी। अगर मैं इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दूं तो इसका मतलब मीन निकल जाएगा। तो 198 प्लस 102 कितना हुआ 300 डिवाइड बाई 2, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर दिया तो मैं 150, ये मीन निकल गया, बीच का है ये। और मैं बीच के को अगर नंबर ऑफ टर्म से गुना कर दूं नंबर ऑफ टर्म से, तो आपका आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म थी 33, तो कितना हुआ 4950, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको फॉर्मूले के रूप में करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्मूले में ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन आपको अगर कंपटीशन क्रैक करना है तो आप फटाफट अपनी मेंटल कैलकुलेशन की तरफ बढ़िए। दूसरा मैंने बताया, एक तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म आ गई आपके पास में, दूसरा क्या है कि अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, दोनों का सम करके और आपको मीन निकाल कर मल्टीप्लाई करना है आपको नंबर ऑफ टर्म से, वरना आप क्या करेंगे सम निकालेंगे s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, पहली संख्या दूसरी प्लस आखिरी संख्या 102 प्लस 198 300 डिवाइड बाई 150, ये मैंने कर दिया 150, और उसके बाद ये 150 आ गया इंटू n क्या था नंबर ऑफ टर्म, तो टोटल आ जाएगा 4950। आप इस तरह अपने हिसाब से देखने की कोशिश कीजिए कि आप किस में कंफर्टेबल है, वरना अगर आपको एक्सपीरियंस है तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। आपको मैंने लॉजिकली बताने की कोशिश की, आप उसको फॉलो कीजिए, फॉर्मूले छोड़ सकते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स इन ऑल आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, ये भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी के रूप में है। कई बार इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, बताओ 100 तक लिखने में कितने डिजिट लगेंगे, 50 तक लिखने में कितने डिजिट लगेंगे। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपने एक बार पहले कर दिया क्वेश्चन तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या है 1 to 50 कि 1 से लेकर 9 तक लिखते हैं आप, तो हर डिजिट में लिखने में एक एक डिजिट आ रहा है, मतलब 9 डिजिट तो ये हो गए। लेकिन जब 10 से लेकर और 50 लिखते हैं तो ये 41 है, इसमें हर में 2 डिजिट लग रहे हैं, जैसे 10 में 2 डिजिट, 11 में 2 डिजिट, 12 में 2 डिजिट 1 2, 13 में 2 डिजिट, तो जो 41 नंबर है उसमें 2 डिजिट लग रहे हैं। इसका मतलब 82 डिजिट तो ये हुए, और 9 जो 1 to 9 लिखने में हुए, तो टोटल 91 डिजिट लगे हैं। तो आंसर क्या हुआ सी। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आप लॉजिकली इसको निकाल सकते हैं। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ 1 से 100 लिखने में कितनी जीरो आएंगी, तो हम क्या करेंगे, जैसे 10 है 20 है 30 है ऐसे करके, और आखिरी में 2 जीरो, तो आप 11 जीरो हो जाएगी, क्योंकि 90 तक 9 जीरो और उसके बाद 200 में होगी 11 जीरो। कई बार इस तरह से भी आ सकता है कि कितनी जीरो आएगी, कितने 1 आएंगे। कई बार ये आता है कि कितने 2 आएंगे। तो जब आप 2 या 3 इस तरह से देखते हैं तो आपको ध्यान में रखिए कि जैसे 1 से लेकर 100 तक गिनती में कितने 2 आएंगे, तो हम क्या करेंगे जैसे 12 22 32 ऐसे करके, जो 10 तो ये काउंट हो जाएंगे, 12 से लेकर 92 तक 10 काउंट हो गए 92 तक। लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जैसे 20 21 22 23 ऐसे करके आप बोल सकते हैं कि 29 तक 10 ये हुए, तो 10 ये हुए और 10 आपने वहाँ पे देखे। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप याद भी रख सकते हैं, आप 2 कितने बार आएंगे, 3, ये सारे एक ही जैसे होंगे, 0 1 और ये बीच वाले हैं आपको याद रखने हैं।
तो ये थे पहले 10 क्वेश्चन वैरायटी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड। अगले पार्ट में जो बाकी के वैरायटी क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वो करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये कॉन्सेप्ट है काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद एसएससी सीजीएल से रिलेटेड मैथमेटिक्स पे हमने डिज़ाइन किया है, मैंने डिज़ाइन किया है। उम्मीद करता हूँ आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे एसएससी के एग्ज़ाम में। 90% प्लस आपका स्कोर हमेशा होना चाहिए जॉब लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।